हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई थी, इनकी फॉर्मेशन गंगा, ब्रह्मपुत्र और जो सिंधु नदी है और इनकी जो सहायक नदियां हैं इसके द्वारा हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स की फॉर्मेशन होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्या है, बाबर। देखो बाबर क्या चीज़ है। बाबर क्या है, जैसे हम शिवालिक से नीचे आते हैं, शिवालिक के जो फुट हिल्स हैं, शिवालिक से नीचे आते हैं तो क्या होता है कि हमें ऐसे बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, बड़े बड़े ऐसे पत्थर मिलते हैं। और इनमें जब नदी घुसती है, नदी का पानी इधर आता है तो पत्थरों से क्या होता है, पानी नीचे चला जाता है। ठीक है, तो हमें ये पत्थर दिखते हैं, पानी कम दिखाई देता है। तो ये जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बाबर। क्या बोलते हैं इनको हम, बाबर। ठीक है, उसके बाद तराई, मार्सी एंड वेट रीजन साउथ ऑफ बाबर वेयर रिवर्स री एमर्ज। ठीक है, अब तराई क्या होता है, जैसे बाबर में नदियाँ, जैसे ये नदी आई है यहाँ से निकल के और यहाँ पे बाबर हैं, ये पत्थर हैं। ठीक है, इनमें नदी गायब हो जाती है। ठीक है, थोड़े आगे फिर ये जो पत्थर है ना, इनका आकार छोटा छोटा हो जाता है और पानी वापस ऊपर आ जाता है। तो ये जो रीजन बनता है ये दलदली क्षेत्र बन जाता है। कैसा बन जाता है, दलदल हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी दलदली क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, तराई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तराई। वंस फॉरेस्टेड एंड रिच इन वाइल्ड लाइफ, नाउ क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट। तो ये जो क्षेत्र है सारा का सारा, यहाँ पे पहले के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जंगल थे, लेकिन क्या किया था अंग्रेज़ों ने, इस जगह के जंगलों को काट के इसको खेती के लिए और सेटलमेंट के लिए तैयार कर लिया था। अब देखो यहाँ पे कुछ हमारे नेशनल पार्क भी है, जैसे दुधवा नेशनल पार्क है, ये इसी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, ये पूछ सकता है आपसे कि कौन सा नेशनल पार्क यहाँ पे पाया जाता है, तो दुधवा नेशनल पार्क। उसके बाद बांगर, ये क्या है, देखो जो हमारी जलोढ़ मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी है। अब जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, नदियों के द्वारा। देखो मैं एक बार इसको समझा देता हूँ आपको बोर्ड के ऊपर। देखो ये नदी है कोई, ये नदी है इस तरह से। ठीक है, और ये ऐसे पानी भरा हुआ है इस नदी के अंदर। ठीक है, ये नदी के किनारे है। तो मान लेते हैं नदी का पानी एक बार यहाँ तक आ गया। ठीक है, जब यहाँ तक नदी का पानी आया तो यहाँ पे आसपास मिट्टी जमा होगी। नदियों ने क्या किया, यहाँ के आसपास यहाँ पे भी मिट्टी जमा कर दी और यहाँ पे मिट्टी जमा कर दी। उसके बाद यहाँ तक पानी नहीं जाता है। अब जो नदियों का पानी है सिर्फ यहाँ तक रह गया। ठीक है, तो अब जो नई मिट्टी का निर्माण होगा यहाँ पे होगा, यहाँ पे इस क्षेत्र में नई मिट्टी का निर्माण नहीं होगा। अब इसका निर्माण किया तो नदियों के द्वारा गया है। ठीक है, नदियों ने इस मिट्टी का निर्माण किया है। ठीक है, लेकिन बहुत पहले। तो ऐसी जलोढ़ मिट्टी जिसका निर्माण नदियों ने बहुत पहले किया था उसको बोलते हैं बांगर। क्या बोलते हैं, बांगर। ठीक है, बांगर या फिर पुरानी मिट्टी भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के दो टाइप होते हैं, एक पुरानी मिट्टी और एक नई मिट्टी। ठीक है, पुरानी मिट्टी को बांगर बोलते हैं और नई मिट्टी को क्या बोलते हैं, खादर। तो बांगर समझ में आ गया क्या है, नदियों के द्वारा जो सबसे पहले जिस मिट्टी की निर्माण किया गया था, या हम कह सकते हैं पुरानी जो मिट्टी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, बांगर। ठीक है, बांगर क्या है, पुरानी ओल्डर एलुवाइल सॉइल। ठीक है, समझ गए।
कंटेन्स कंकर। अब इसमें कंकर वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है, क्या पाए जाते हैं, कंकर वगैरह इसमें, इस मिट्टी में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है खादर। खादर, खादर क्या होती है, नई मिट्टी, ठीक है, खादर क्या होती है, नई मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का ये टाइप है, तो न्यू एलुवियल सॉइल, ठीक है, ये कौन सी सॉइल है, न्यू एलुवियल सॉइल, ठीक है, न्यू एलुवियल सॉइल। अब देखो कैसे बनती है, हर साल जब नदी का पानी आता है, हर साल नदी का पानी आता है बाढ़ के द्वारा, वैसे तो इस मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। आइडियल फॉर इंटेंसिव कल्टीवेशन। अब ये जो मिट्टी है, ये इसमें मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए खेती के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी मानी जाती है, ठीक है, खेती के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी मानी जाती है। नोन एज ग्रेनरी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसी को भारत की ग्रेनरी बोला जाता है। प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशन फॉर एग्रीकल्चर, डेंस पॉपुलेशन एंड अर्बन सेटलमेंट, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल कंडीशंस पाई जाती हैं, पॉपुलेशन आई पाई जाती है यहाँ पे, और अर्बन सेटलमेंट पाई जाती है। मेजर सिटी कौन कौन सी बसी है, दिल्ली, कानपुर, पटना और कलकत्ता, ठीक है। तो समझ गए खादर क्या है, जलोढ़ मिट्टी का टाइप है, लेकिन इस मिट्टी का निर्माण, ये नई मिट्टी है, ठीक है, ये कौन सी मिट्टी है, नई मिट्टी, ठीक है, बाढ़ के द्वारा या नदियों के द्वारा इसका निर्माण होता रहता है। इसके बाद है हमारा, देखो मैदान हमने पढ़ लिए, इसके बाद है पेनिसुलर प्लेटू, ठीक है, प्लेटू को क्या बोलते हैं हिंदी में, पठार, क्या बोलते हैं, पठार। द पेनिसुलर प्लेटू इज ए लार्ज, पेनिसुला का मतलब मैंने बताया था ना, जमीन का वो हिस्सा जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, उसको हम पेनिसुला बोलते हैं। द पेनिसुलर प्लेटू इज ए लार्ज एलिवेटेड लैंड मास टेबल लैंड मेड अप ऑफ वेरी ओल्ड रॉक्स, ठीक है। अब देखो जैसे टेबल होती है हमारी, टेबल इस तरह से ऊपर से तो ये समतल होता है, और यहाँ से ये ऊंचा, जमीन से ऊंचा उठा होता है, ठीक है, जमीन से ऊंचा उठा होता है, और ऊपर से लगभग समतल होता है, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, प्लेटू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लेटू बोलते हैं, ठीक है। और किससे बना ये, वेरी ओल्ड रॉक से, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था, लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि भाई ये जो प्लेटू है, ये जब सबसे पहले चट्टानों का निर्माण हो रहा था, उस टाइम पे इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। किससे बना होता है ये, क्रिस्टलाइन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना होता है, ठीक है। इट वॉज फाउंड व्हेन द एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड ब्रोक अपार्ट, ठीक है। किससे बना है ये, हमारा जो सुपर कॉन्टिनेंट था, देखो सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या था, पेंजिया, ठीक है, और वो सुपर कॉन्टिनेंट दो पार्ट्स में टूट जाता है, अंगारा लैंड में और गोंडवाना में, ठीक है। तो ये किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का, याद रखना किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का। दिस मेक इट वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑन अर्थ, तो ये क्या है, ओल्डेस्ट लैंड मास है अर्थ के ऊपर। द सरफेस ऑफ प्लेटू हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैली एंड राउंड हिल्स, ठीक है। यहाँ पे जो इसकी जो सरफेस होती है वो बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है, और ऊपर से जो घाटियाँ हैं और जो पहाड़ियाँ हैं वो राउंड फॉर्म में मिलेंगी, ठीक है, कैसे फॉर्म में मिलेंगी, राउंड। मेजर डिवीजन ऑफ प्लेटू, उसके बाद हमने प्लेटू को दो हिस्सों में बांट दिया। सेंट्रल आइलैंड्स और डेक्कन प्लेटू, ठीक है, जो हमारा प्लेटू है इसको हमने दो हिस्सों में बांट दिया, सेंट्रल आइलैंड और डेक्कन प्लेटू। देखो सेंट्रल आइलैंड लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर,
जो हमारी नर्मदा रिवर है उसके नॉर्थ में पाया जाता है। कवर्स ए लार्ज एरिया इंक्लूडिंग मालवा प्लेटू, जो हमारा मालवा प्लेटू है उसका भी एक बड़ा क्षेत्र इसी के अंडर में आता है। इसकी बाउंड्री कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ तक है ये? साउथ में विंध्या, जो हमारा विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल श्रृंखला है, वहाँ तक फैला हुआ है ये। फर्दर साउथ सतपुड़ा रेंज, ठीक है, सतपुड़ा रेंज तक ये फैला हुआ है। नॉर्थ वेस्ट में उत्तर में ये जो हमारी अरावली हिल्स हैं यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। द वेस्टर्न पार्ट इज वाइडर एंड द ईस्टर्न पार्ट इज नैरोअर, ठीक है। जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र है, जो हमारा ये सेंट्रल आइलैंड है, इसका पश्चिमी क्षेत्र है वो तो चौड़ा है, और जो पूर्वी क्षेत्र है वो क्या है? नैरो है, ठीक है। तो वेस्टर्न पार्ट वाइडर एंड ईस्टर्न पार्ट इज नैरोवर। द लैंड स्लोप फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट विच इज वाई द रिवर लाइक चंबल, सिंध, बेतवा, केन फ्लो इन दैट डायरेक्शन। देखो क्या है कि जब ऊपर की तरफ से, यहाँ से इसका जो झुकाव है उत्तर की तरफ है, किधर है इसका? उत्तर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से जो नदियाँ निकलेंगी वो उत्तर की तरफ जाएंगी, किधर जाएंगी? उत्तर की तरफ। तो ये जो नदियाँ हैं, जैसे चंबल नदी है, सिंध नदी है, बेतवा नदी है और केन नदी है, ये सारी की सारी नदियाँ कहाँ फ्लो करती हैं? ये नॉर्थ की डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, ठीक है। कहाँ पे फ्लो करती हैं? नॉर्थ की डायरेक्शन में, और यमुना नदी में जाके ये मिल जाती हैं, ठीक है। ये सारी की सारी यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू आर कॉल्ड बुंदेलखंड एंड बघेलखंड, ठीक है। इसका जो पूर्वी एक्सटेंशन है, ये वाला हिस्सा है सेंट्रल आइलैंड का, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको बुंदेलखंड, इनका लोकल लैंग्वेज में बुंदेलखंड और बघेलखंड बोला जाता है। इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? पूर्वी क्षेत्र को बुंदेलखंड और बघेलखंड, ठीक है। फर्दर ईस्ट लाइज द छोटा नागपुर प्लेटू ड्रेन्ड बाय दामोदर रिवर। अब छोटा नागपुर जो प्लेटू है वहाँ से कौन सी नदी ओरिजिनेट होती है? दामोदर नदी, ठीक है। द छोटा नागपुर प्लेटू इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल। छोटा नागपुर प्लेटू है, ये देखो ये सारे प्लेटू है ना, इसी के अंदर आते हैं। छोटा नागपुर प्लेटू है वो रिच है किसमें? कोल में, कोयला, आयरन और मिक्का, ये चीज़ें वहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारा डेक्कन प्लेटू, ठीक है। अब डेक्कन प्लेटू कहाँ पे है? लाइज साउथ ऑफ नर्मदा रिवर एंड हैज ए ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। ये नर्मदा जो रिवर है हमारे, उसके साउथ में, दक्षिण में पाया जाता है, और शेप कैसी इसकी? ट्रायंगुलर। बाउंड्रीज कहाँ पे है, कहाँ तक फैला हुआ है? नॉर्थ में सतपुड़ा रेंज में, और पूर्व में महादेव, कैमूर और मैकाल हिल्स, ठीक है। जो हमारे में इधर पूर्व की तरफ है ना, देखो ये छोटे छोटे जैसे महादेव हिल्स है, कैमूर हिल है और मैकाले हिल्स हैं, ये पहाड़ियों के नाम हैं, ठीक है। ये इसी प्लेटू के ऊपर है। तो पूर्व की तरफ यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। और उत्तर में कहाँ तक है? सतपुड़ा रेंज तक। द डेक्कन प्लेटू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। अब ये वेस्ट की तरफ से ऊंचा है, जैसे ये हमारा वेस्ट हो गया, इधर से इसकी हाइट है ज़्यादा और ईस्ट की तरफ इसकी हाइट है कम। यहाँ पे स्लोप क्या है? कम। ईस्ट की तरफ स्लोप इसका कम है। विच इज़ वाई मोस्ट रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी की सारी कहाँ पे? इधर फ्लो करती हैं, ठीक है। ये सारी की सारी नदियाँ कहाँ पे फ्लो करती हैं? पूर्व की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये थोड़ा ऊंचा है और इधर से ये क्या है? ये नीचा है, इधर फ्लो करते हैं सारी की सारी रिवर, ठीक है। और इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल में सारी की सारी नदियाँ गिर जाती है, ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। इन द नॉर्थ ईस्ट द प्लेटू एक्सटेंड इनटू द मेघालय प्लेटू विच इंक्लूड द गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स, ठीक है।
तो पूर्व के जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे कहाँ तक फैला हुआ है, ये मेघालय प्लेटू तक फैला हुआ है, जहाँ पर जो हमारी हिल्स हैं गारो खासी और जयंतिया हिल्स पाई जाती हैं। ठीक है, देखो जैसे ये मेघालय है ना, ये मेघालय है, तो यहाँ पे ये पहाड़ियाँ हैं गारो खासी और जयंतिया। ठीक है, द मेघालय सेक्शन इज सेपरेटेड फ्रॉम दी छोटा नागपुर प्लेटू बाई फॉल्ट लाइन। ठीक है, अब देखो एक फॉल्ट लाइन है, ये एक क्रैक बना हुआ है। ठीक है, इस फॉल्ट लाइन से क्या है कि मेघालय सेक्शन है छोटा नागपुर के द्वारा इससे अलग हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है हमारा These two mountain range from the edge of the Deccan Plateau हाँ ठीक है, आगे है हमारा वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट क्या है, देखो ये जो अपना गुजरात है, ये हमारा दक्षिणी भारत है, तो यहाँ पे पर्वतों की एक श्रृंखला है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट, और इधर जो पर्वत है हमारे उनको बोला जाता है ईस्टर्न घाट। ठीक है, इधर वाले को वेस्टर्न घाट और इधर वाले को ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट रन पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। कहाँ पे फैले हुए हैं ये, हमारे जो भारत का जो पश्चिमी तट है उसके पैरेलल में वेस्टर्न घाट फैले हुए हैं। देखो वेस्टर्न घाट का मतलब है ना क्या है, पर्वतों की श्रृंखला, ऐसे पर्वत है, ये श्रृंखला है पर्वतों की। ठीक है, हमारा जो पश्चिमी तट है उसके साथ साथ ये फैली हुई है। दे कॉन्टिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस्ड ओनली थ्रू माउंटेन पासेज। ये कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस का मतलब इनके बीच में गैप नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं पे गैप है और उन गैप को क्या बोला जाता है, पास। क्या बोला जाता है, देखो ये जैसे मैंने एक गैप बना दिया तो इसको पास बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, पास। तो दे कैन बी क्रॉस्ड ओनली थ्रू माउंटेन पासेज लाइक थाल, बोर एंड पाल घाट। ठीक है, कौन कौन से घाट हैं ये, कौन कौन से पासेज हैं, थाल, बोर और पाल घाट। ठीक है, पाल घाट, तो ये हमारे पासेज हैं, इनको याद रख लेना। दे आर हायर देन द ईस्टर्न घाट विद एन एवरेज हाइट ऑफ 900 to 1600। तो देखो ये क्या है, हमारा जो पूर्वी घाट है उससे पश्चिमी घाट ऊंचा है, और इसकी एवरेज हाइट कितनी है, 900 मीटर से लेके 1600 मीटर तक। द हाइट इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और जैसे जैसे हम नॉर्थ से दक्षिण की तरफ जाएंगे, उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे, तो हमारे इसकी क्या है, वेस्टर्न घाट की हाइट है जो बढ़ती जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसकी इम्पोर्टेंट पीक है, चोटियाँ हैं, जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, कौन कौन सी है, एक है अनाईमुड़ी। ठीक है, अनाईमुड़ी है, ये पूरी ही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। इसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर। ठीक है, हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया, पूरे दक्षिणी भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी। और वैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कंचनजंगा, कंचनजंगा। और माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, वो माउंट एवरेस्ट है नेपाल के अंदर। ठीक है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल के अंदर। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, और पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी। ठीक है, और दूसरी कौन सी है, डोडा बेटा। क्या नाम है, डोडा बेटा। इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 2637 मीटर, सेकंड हाईएस्ट। ठीक है, वेस्टर्न घाट ब्लॉक द मॉइस्चर लैंड विंड फ्रॉम द अरेबियन सी एंड कोज हैवी रेनफॉल ऑन द वेस्टर्न साइड, दिस इज कॉल्ड ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब देखो वेस्टर्न घाट से क्या होता है, वेस्टर्न घाट एक तरह से दीवार का काम करता है। क्या करता है, दीवार का काम। जो अरेबियन सी से
जो बारिश वाली हवाएं आती हैं, जो नमी वाली हवाएं आती हैं, वो इससे टकरा के यहाँ पे बारिश करती हैं। ठीक है, इसके कारण क्या होती है, बारिश होती है। इसी तरह पूर्व की तरफ पूर्वी तट पे जो पर्वतों की श्रृंखला है उसको बोलते हैं हम, उसको ईस्टर्न घाट बोलते हैं। रन अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट फ्रॉम द महावड़ी वैली, महानदी वैली, उड़ीसा से लेके और नीलगिरी हिल तमिलनाडु तक फैली हुई है। अच्छा, एक बात याद रखना, ये जो ईस्टर्न घाट है ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। जैसे ये मैं मैप बना देता हूँ, ये वेस्टर्न घाट था, ये कॉन्टिन्यूस था। ठीक है, कैसा था, ये कॉन्टिन्यूस। लेकिन ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, कहीं पे है पहाड़, फिर नहीं है, फिर है, फिर नहीं है। ठीक है, तो उड़ीसा से लेकर महानदी की जो वैली है उड़ीसा से ये स्टार्ट होती है और नीलगिरी हिल तमिलनाडु तक ये फैली हुई है। दे आर डिसकॉन्टिन्यूस एंड इरेगुलर। ठीक है, ब्रोकन बाय मैनी रिवर्स फ्लोइंग ईस्टवर्ड लाइक दी महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है, तो ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है। डिसकॉन्टिन्यूस क्यों है, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ इनके बीच में से, जैसे यहाँ से ये नदी पास होके जा रही है, फिर आगे ये नदी पास हो रही है, यहाँ से नदी पास हो रही है। नदियों ने क्या किया है, इसको डिसकॉन्टिन्यूस कर दिया है। क्या कर दिया है, डिसकॉन्टिन्यूस। और कौन कौन सी नदी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। एवरेज हाइट इज अबाउट 600 मीटर। ठीक है, पूर्वी घाट की एवरेज हाइट कितनी है, 600 मीटर। हाईएस्ट पीक का क्या नाम है, महेंद्रगिरी। क्या नाम है इसका, और इसकी हाइट कितनी है, 1501 मीटर। ठीक है, याद, ये पीक है ना, पूछ लेता है, बहुत बार पूछता है पीक। ठीक है, पासित पूछ लेगा, पीक पूछ लेगा कि सबसे ऊंची पीक कौन सी है, तो कौन सी है, पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी। सेवरोई हिल्स एंड जवादी हिल्स लाई टू दी साउथ वेस्ट। ठीक है, तो ये पर्वत की चोटियाँ भी यहाँ पे पाई जाती हैं। फेमस हिल स्टेशन, यहाँ पे फेमस हिल स्टेशन कौन कौन से, इसके ऊपर ऊटी। ठीक है, कौन सा है, ऊटी। ऊटी एक हिल स्टेशन है जो हमारे पूर्वी घाट के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो, उसके बाद है हमारा डेक्कन ट्रैप। द डेक्कन ट्रैप रीजन इज मेड ऑफ वोल्केनिक रॉक। ठीक है, ये किसका बना हुआ है, वोल्केनिक रॉक से बना हुआ है, जो कि एंशिएंट लावा फ्लोज के कारण बना हुआ है। ठीक है, जो वोल्केनो इरप्ट होता है और उसके अंदर से जो मटेरियल निकलता है वो बाद में वो ठंडा हो जाता है, उससे क्या बनते हैं, हमारे वोल्केनिक रॉक। These rocks have broken down over time to form black soil। इससे क्या हुआ है कि जैसे ये वोल्केनिक एरप्शन हुआ और ये रॉक्स बने और ये टूट टूट के मिट्टी में कन्वर्ट हो गए, और इस मिट्टी को क्या बोला जाता है, ब्लैक सॉइल। क्या बोला जाता है, ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है, रेगुर सॉइल। क्या नाम है, रेगुर। ठीक है, ये पूछ लेता बहुत बार। ठीक है, रेगुर सॉइल विच इज वेरी फर्टाइल एंड आइडियल फॉर कॉटन फार्मिंग। कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी ही है, क्योंकि ये मिट्टी ऐसी मिट्टी है जिसमें काफ़ी दिनों तक नमी बची रहती है। ठीक है, नमी को बचाए रखती है मिट्टी। ठीक है, तो इसको रेगुर या काली मिट्टी कहते हैं। अब इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, वोल्केनिक रॉक के द्वारा। ठीक है, उसके बाद है हमारा अरावली हिल्स। देखो, इसी के ऊपर तो आजकल चर्चाएं चली हुई हैं, अरावली हिल्स। ये जो हमारी पर्वत श्रृंखला है, ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ठीक है, द अरावली रेंज इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, ये क्या है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में एक है। ठीक है, भारत में सबसे पुरानी है। इट रन्स फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये गुजरात से लेके और दिल्ली तक फैली हुई है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, गुजरात से दिल्ली तक।
द हिल्स आर हाईली एरोडेड एंड अपीयर एज ब्रोकन हिल्स। अब देखो इसका इरोजन बहुत ज़्यादा हो चुका है, अरावली हिल्स का बहुत ज़्यादा इरोजन हो चुका है, जिसके कारण क्या है ये टूटी हुई पहाड़ियों के रूप में दिखाई देती हैं। द हाईएस्ट पीक इज गुरु शिखर, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी इसकी, गुरु शिखर, और इसकी हाइट कितनी है 1722 मीटर। गुरु शिखर इन माउंट आबू, ठीक है, कहाँ पे ये, माउंट आबू पे है और राजस्थान में। अब इसके बाद देखो, इसके बाद अब आता है हमारा डेजर्ट, ठीक है, इंडियन डेजर्ट। अब हमने माउंटेन्स पढ़ लिए, इसके बाद हमारा इंडियन डेजर्ट। देखो डेजर्ट क्या है, मरुस्थल ऐसी जगह है जहाँ पे कम बारिश होती है, जीवन बहुत ही ज़्यादा, हाँ कम जीवन है और बहुत ही स्ट्रगल है वहाँ पे जीने के लिए, ठीक है। द इंडियन डेजर्ट लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, कहाँ पे पाया जाता है ये, वेस्टर्न पार्ट में, टूवर्ड द वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स, जो अरावली हिल्स हैं उसके वेस्ट में पाया जाता है। देखो मैं एक बार बना देता हूँ ये देखो ये रहा, ये अरावली हिल्स हैं, ठीक है, इसके वेस्ट पार्ट में है, अरावली हिल्स के क्या है ये वेस्ट पार्ट में है। और देखो ये रोक, डेजर्ट क्या होता है, फैलता है, डेजर्ट क्या होता है, फैलता है, और इसको फैलने से भी कौन रोकती है, हमारी ये अरावली हिल्स हैं, इसको फैलने से रोकती हैं, ठीक है। तो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में ये पाया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो जो हमारी अरावली हिल्स हैं इसके ये पश्चिम में पाया जाता है। इट मेनली कवर द स्टेट ऑफ राजस्थान, स्पेशली द थार डेजर्ट रीजन, ठीक है। तो ये मेनली कौन से क्षेत्र को कवर करता है, हमारे राजस्थान को। इट आल्सो एक्सटेंड्स स्लाइटली टुवर्ड द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, और ये क्या है, भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, पाकिस्तान में भी फैला हुआ है ये, ठीक है, कहाँ पे फैला हुआ है, पाकिस्तान। जो हमारा बॉर्डर है वो पूरा का पूरा किस में है, राजस्थान की साइड की तरफ से जो हमारा बॉर्डर है वो इस रेगिस्तान के बीच में से है, ठीक है। द सरफेस इज एन अंडरलेटिंग सैंडी प्लेन्स अनइवन एंड फुल ऑफ सैंड ड्यून्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेत के टिब्बे पाए जाते हैं, बड़े बड़े ड्यून्स, ठीक है, क्या पाए जाते हैं, टिब्बे। दीज ड्यून्स आर फाउंड बाय विंड एक्शन। अब ये कहाँ से, किसके कारण बनते हैं, ये हवाओं के कारण। जैसे देखो यहाँ पे रेत है बहुत सारा, हवाओं ने यहाँ से बह के आई हवा और साथ में रेत को बहा के ले आई और फिर यहाँ पे जमा कर दिया रेत को। तो यहाँ पे जमा कर दिया तो यहाँ पे एक ऊंचा सा क्या बन जाएगा, ड्यून्स बन जाएगा, इसको रेत का टिब्बा बोलते हैं, ठीक है। यू कैन फाइंड बारचेंस विच आर क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स स्पेशली अराउंड जैसलमेर, ठीक है। जैसलमेर के अंदर क्या है कि एक अलग अलग हमारे शेप के क्या पाए जाते हैं, ड्यून्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो कोस्टल लाइंस, कोस्टल प्लेन्स क्या है, जैसे अपना ये भारत है, ये हमारा दक्षिणी भारत है और दक्षिणी भारत में ये समुंदर है, इधर अरब सागर है, ये इधर क्या है, अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पे प्लेन्स बने हुए हैं, नदियों के द्वारा क्या बना रखे हैं, नदियों ने यहाँ पे मैदानों का निर्माण कर रखा है, ठीक है। इनको बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान, क्या बोलते हैं इनको, तटीय मैदान। द कोस्टल प्लेन्स लाई अलोंग द बोथ साइड ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, ये दोनों तरफ पाए जाते हैं, इधर भी पाए जाते हैं पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ भी पाए जाते हैं। दे रन पैरेलल टू अरेबियन सी वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ईस्ट, इधर क्या है, अरेबियन सी के पैरेलल में पाए जाते हैं और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के पैरेलल में पाए जाते हैं। These are narrow stretch of flat land between the plateau and the sea, ये क्या है, जैसे ये हमारा प्लेटू है,
और ये क्या है, इधर सी है, तो प्लेटू और ये सी है, सी और ये हमारा प्लेटू, तो बीच में ये फ्लैट मैदान होते हैं, ठीक है, प्लेटू और सी के बीच में ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है, हमारा कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी, ठीक है, जो हमारा वेस्टर्न घाट है और जो अरेबियन सी है उनके बीच में ये क्षेत्र पाया जाता है। इट इज़ नैरो एंड अनइवन बिकॉज ऑफ वेस्टर्न घाट आर क्लोज टू कोस्ट, ठीक है, ये एक जैसा नहीं है, उबड़ खाबड़ भी है कहीं कहीं पे और बहुत ही नैरो है, ठीक है। डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, अब इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 3 में। जो पहला है कोंकण तट, क्या है, कोंकण तट, ये उत्तर की तरफ है। मुंबई से गोवा, मुंबई से गोवा का जो मुंबई और गोवा जिन मैदानों में बसे हुए हैं इनको क्या बोलते हैं, कोंकण कोस्ट, क्या बोलते हैं, कोंकण। गोवा की लैंग्वेज भी है ना कोंकणी। फिर दूसरा है कन्नड़ प्लेन, ये बीच में है, कहाँ पे है, बीच में, कर्नाटक वाले क्षेत्र में, कर्नाटक इसी प्लेन्स में बसा हुआ है, ठीक है। तो कन्नड़ प्लेन्स और सबसे नीचे मालाबार प्लेन्स, ठीक है, केरला के पास क्या है ये, मालाबार, ठीक है। तो 3 हमारे ये हमने जो वेस्टर्न कोस्ट है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सबसे ऊपर कोंकण, मुंबई और गोवा, फिर कर्नाटक वाला एरिया कन्नड़ और सबसे नीचे मालाबार। नाउन फॉर ब्यूटीफुल बीचेज, बैकवाटर एंड लगून फॉर्मेशन स्पेशली इन केरला। देखो लगून क्या होती हैं, लगून खारे पानी की झीलें होती हैं, जैसे देखो जैसे ये भारत का पश्चिमी तट है, अब ये एक जैसा नहीं है, उबड़ खाबड़ है। अब ये देखो हिस्सा है ना, इसमें समुद्र का पानी घुस गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाती है कि झील बन जाती है, क्या बन जाती है, झील। इसको बोला जाता है लगून्स, क्या बोला जाता है, लगून। तो यहाँ पे इस क्षेत्र में लगून्स पाए जाते हैं, ठीक है, सुंदर सुंदर बीच पाए जाते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भी हैं हमारे, मुंबई, मैंगलोर, कोच्चि, ये पोर्ट कहाँ पे हैं, इन्हीं तटों पे पाए जाते हैं, ठीक है, मुंबई, मैंगलोर और कोच्चि। उसके बाद ईस्टर्न, जो हमारे पूर्वी प्लेन्स हैं, पूर्वी तट है, लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ईस्टर्न घाट और हमारा बे ऑफ बंगाल के बीच में ये हमारे पाए जाते हैं। इट इज़ ब्रॉडर एंड फ्लैटर देन द वेस्टर्न घाट। देखो एक बात याद रखना, ये जो हमारे पूर्वी तट हैं, ये पश्चिमी तट से चौड़े हैं, ठीक है, क्या है, चौड़े हैं। डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स, इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। नॉर्दर्न, अब इसको नॉर्दर्न, केरकार और कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है, ये पेपर में पूछा जाता है, कोरोमंडल तट पूछा जाता है पेपर में, ठीक है, कौन सा पूछा जाता है, कोरोमंडल। ये कौन सा क्षेत्र है, तमिलनाडु वाला, ठीक है। मेजर रिवर लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड एंड फॉर्म लार्ज फर्टाइल डेल्टाज, और इन्हीं के अंदर क्या है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है, किसका निर्माण करती है, डेल्टा का। द सुंदरबन डेल्टा बाय द गंगा ब्रह्मपुत्र इज लार्जेस्ट डेल्टा इन दी वर्ल्ड। सुंदरबन डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया जाता है, दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा है। लेक चिल्का, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो भी यहीं पे पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन कौन से हैं, चेन्नई, विशाखापत्तनम और पारादीप, ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्या है, पोर्ट है। उसके बाद हैं हमारे आइलैंड्स। देखो आइलैंड क्या होता है, ऐसी ज़मीन जो चारों तरफ से पानी से घिरी होती है उसको हम आइलैंड बोलते हैं, या समुद्र के बीच में जो ज़मीन होती है उसको आइलैंड बोला जाता है।
Islands are land masses that are completely surrounded by water. In the context of India, India has two main group of island. ठीक है, भारत की बात करें तो दो तरह के आइलैंड्स पाए जाते हैं। एक तो जैसे ये भारत है अपना, तो एक तो इधर अरब सागर में और इधर बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। तो लक्षद्वीप इधर ये जो आइलैंड्स पाए जाते हैं लक्षद्वीप बोला जाता है, और इधर पाए जाते हैं अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड लोकेटेड क्लोज टू मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। ठीक है, मालाबार कोस्ट है जो केरला का, उसके पास में पाए जाते हैं ये। दीज आर स्मॉल कोरल आइलैंड्स। कैसे आइलैंड है ये? कोरल। ठीक है, छोटे छोटे जीव होते हैं। अब वो जो छोटे छोटे जीव होते हैं जब वो मर जाते हैं तो उनकी जो बॉडी होती है ना, बॉडी वो सॉलिड पार्ट होती है, मतलब कैल्शियम से बनी होती है। वो बॉडी किससे बनी होती है? कैल्शियम से। तो वो जब मरते हैं तो अपना वो बॉडी को छोड़ देते हैं, और वो बॉडी इकट्ठी होती क्या करती है? एक आइलैंड की फॉर्मेशन कर लेती है। तो यहाँ पे जो लक्षद्वीप आइलैंड है हमारा, वो इसी तरह के जीवों से बना है। ये जीव मर मर के एक आइलैंड की फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, तो कैसा द्वीप है ये? कोरल आइलैंड है। दे आर मेड अप ऑफ स्केल्टन एंड डिपॉजिट ऑफ कोरल। ठीक है, जो स्केल्टन होते हैं कोरल्स के, जो कोरल मर जाते हैं उनके डिपॉजिट से ये बना हुआ है। अर्लियर नेम, इसका पहले नाम क्या था? लकादीव, मिनिकोय एंड अमीनदीव आइलैंड। ठीक है, रीनेम्ड है इसको, इसका नाम बदल के क्या नाम कर दिया है? लक्षद्वीप। कब किया ये? 1973 में। कवर ए स्मॉल एरिया ऑफ अबाउट 32 स्क्वायर किलोमीटर। कितना एरिया कवर करते हैं? 32 स्क्वायर किलोमीटर। कवारती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। तो इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? कवारती। ठीक है, द आइलैंड हैव रिच मैरीन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग तरह के में जीव और अलग अलग तरह के पौधे पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। पीटी आइलैंड इज अनइनहेबिटेड एंड फेमस फॉर इट्स बर्ड सेंचुरी। ठीक है, यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी भी पाई जाती है पीटी आइलैंड में। ठीक है, दीज आइलैंड आर इम्पोर्टेंट फॉर कोरल रीफ इकोसिस्टम एंड फिशिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये किसके लिए फेमस है? ये कोरल रीफ इकोसिस्टम के लिए फेमस है और फिशिंग एक्टिविटी के लिए फेमस है ये। ठीक है, उसके बाद है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। कहाँ पे लोकेटेड है ये? बे ऑफ बंगाल में। फॉर्मिंग ए लॉन्ग चेन ऑफ आइलैंड एक्सटेंडिंग नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, एक लॉन्ग चेन बनाते हैं नॉर्थ से साउथ तक। दीज आइलैंड आर लार्जर, मोर न्यूमरस एंड वाइडली स्केटर्ड कंपेयर टू लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप के कंपेयर में ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं। डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप, दो ग्रुप में डिवाइड किया है। उत्तर में है उसको अंडमान आइलैंड बोलते हैं, और जो दक्षिण वाला हिस्सा है उसको निकोबार आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, दीज आर बिलीव टू बी एलिवेटेड पोर्शन ऑफ अंडर वाटर सबमरीन माउंटेन्स। ठीक है, क्या माना जाता है कि ये जो हिस्सा है, ये जो पहाड़ है ऊपर निकले हुए हैं। यहाँ पे क्या है? पहाड़ हैं ऊपर निकले हुए हैं। और कौन से पहाड़ हैं? हिमालय, हिमालय पर्वत है वो यहाँ पे ऊपर निकला हुआ है। द आइलैंड आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस टू इंडिया। दे हेल्प इन डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। ठीक है, जो हमारी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसमें भी ये हेल्पफुल है। हैव डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड रिच बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं और रिच बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, जैव विविधता है यहाँ पे। लोकेटेड क्लोज टू द इक्वेटर, सो दे एक्सपीरियंस ए हॉट एंड ह्यूमिड इक्वेटोरियल क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, जो हमारा इक्वेटर है उसके ये थोड़े नज़दीक लगते हैं, इसके कारण क्या रहता है? पूरे साल यहाँ पे जो मौसम है वो गर्म रहता है। दीज आइलैंड
इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियाज फिजिकल डिवीजन। अब देखो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जो हमने चैप्टर पढ़ा है इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ईच फिजियोग्राफिक डिवीजन कंट्रीब्यूट यूनिकली इंडिया डेवलपमेंट। ठीक है, जब हम समझ पाएंगे कि भाई कहाँ पे किस तरह का हमारा भारत है, तभी उसका डेवलपमेंट पॉसिबल है, अच्छे से डेवलपमेंट हो पाएगा। माउंटेन्स सोर्स ऑफ रिवर, माउंटेन्स क्या है, नदियों के स्रोत है। फॉरेस्ट और मिनरल्स के क्या है, स्रोत है। नॉर्दर्न प्लेन्स है, फर्टाइल फार्मिंग लैंड है और यहाँ पे अधिक जनसंख्या रहती है हमारी। ठीक है। प्लेटू रिच इन मिनरल्स, प्लेटू में क्या है, मिनरल्स है और ये इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मिनरल्स जहाँ पे होंगे वहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जाएगी। कोस्टल प्लेन्स स्पोर्ट, फिशिंग, ट्रेड एंड पोर्ट एक्टिविटीज़। ठीक है, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये फिशिंग को सपोर्ट करते हैं, ट्रेड को और पोर्ट एक्टिविटीज़। आइलैंड इम्पोर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी, टूरिज्म एंड स्ट्रेटेजिक डिफेंस। ठीक है। कोरल्स, कोरल्स क्या होते हैं ये मैंने बता दिया, जीव होते हैं छोटे छोटे, मर जाते हैं, अपनी डेड बॉडी वहाँ पे इनकी रह जाती है, डेड बॉडी से ही आइलैंड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।